अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? आई होप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। और आज से हम पीपीएससी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के सेकंड फेज की वीडियो बनाने शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम एमएस एक्सेल के बारे में जो जो प्रीवियस टेस्ट हो चुके हैं उनमें जो जो हमें टास्क दिए गए हैं वो हम परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ वीडियोस को, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अब कंटिन्यूसली वीडियोस चलेंगी। और इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। चेंजेस ये किए हैं कि पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक पिक लगाई हुई है। इस पिक में जो टास्क जो असाइनमेंट्स दी हुई हैं वो भी साथ मैंने यहाँ पे एज ए पिक उसको यहाँ पे लगाया हुआ है, ताकि आप देख सके कि जो चीज़ें प्रीवियस पेपर्स में और आ चुकी हैं प्रीवियस पेपर्स में, तो वही टास्क जो उनसे है वो आगे हम उसको क्या करेंगे करेंगे कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। बाकी जो भी आपने अपना एक्स्ट्रा करना हो वो आप कोशिश करें कि खुद से प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपकी प्रोफिशिएंसी यानी कि जो एक्सेल की है वो उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो चले अब हम अपना जो असाइनमेंट नंबर 1 है उसको स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारा जो पहला टास्क है वो है सेव द सेट स्प्रेडशीट विद द नेम ऑफ रिजल्ट शीट टू योर डी ड्राइव। कि अपनी जो स्प्रेडशीट है जो ये स्प्रेडशीट है इसको डी ड्राइव में रिजल्ट शीट के नाम से सेव करें। तो हमें पता है लास्ट टाइम हमने जब वर्ड की प्रोफिशिएंसी असाइनमेंट्स बनाई थी तो उसमें भी हमने सेव का फंक्शन जो उनसे है, सेव का जो टास्क है उसको हमने परफॉर्म किया था। तो इसमें भी क्या है हम परफॉर्म करेंगे, सेम पैटर्न है, कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा। लेकिन ये पहले से सेव है तो इसलिए इसमें क्या होगा कि वो वहां पे ही उसको सेव कर रहा है। तो अगर हमने इसको अब क्या करना होगा, अगर नई लोकेशन पे सेव करना है तो हमने उसको क्या करना पड़ेगा, हमें सेव एज। तो सेव एज के लिए हम यहाँ पे जाए, मैन्युअली यहाँ से भी हम कर सकते हैं सेव एज, और यहाँ पे हम डी ड्राइव में आकर इसको रख देते हैं यहाँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको रिजल्ट शीट। रिजल्ट शीट जैसा कि उसने हमें कहा है, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया और ये हमारा शीट सेव हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट शीट डॉट एक्सएलएस भी आ चुका है। पहले यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 था। तो पहला टास्क हमारा पूरा हुआ। उसके बाद सेकंड टास्क है गिव टाइटल रिजल्ट शीट एट द टॉप ऑफ द लेबल। कि हमने क्या करना है, लेबल के टॉप पर जो सा है वो टाइटल देना है रिजल्ट शीट। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले एक इंसर्ट करते हैं रो, क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले सेल में ही हम लिख देते हैं रिजल्ट शीट, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, या जितना हमारा उसकी विड्थ है, रो की विड्थ जिसमें हमारा कॉलम आ रहा है, जिसमें हमारा वर्क हो रहा है, उतने को सिलेक्ट करके हम मर्ज एंड सेंटर का फंक्शन वर्ड में भी कर चुके हैं और यहाँ पे भी जब हम करेंगे तो ये देखिए हमारा जो रिजल्ट शीट है वो सेंटर हो चुका है, और वो जितने भी सेल्स थे जिनको हमने सिलेक्ट किया था वो मर्ज हो चुके हैं। कंट्रोल बी करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, और कंट्रोल यू करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये देखिए अभी मैं इसका थोड़ा सा जो है फॉन्ट बढ़ा रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ आए, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा सेकंड टास्क भी हो चुका है। अब हम चलते हैं थर्ड टास्क की जाए, डिलीट द डेटा पर्टेनिंग टू सीरियल नंबर। अच्छा जी, सीरियल नंबर 1 पे जो डेटा है उसको हमने डिलीट करना है। तो सीरियल नंबर 1 पे जो सा है वो ये रहा डेटा, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो ये डिलीट कर दिया हमने। और सिंपल टास्क है अभी, क्योंकि पहली असाइनमेंट है तो इसमें हम सिंपल जो फंक्शंस हैं उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं। जब से जैसे असाइनमेंट्स आगे बढ़ती जाएंगी, थोड़े से टास्क जो से हैं, असाइनमेंट्स जो से हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। कोई ज़्यादा टफ नहीं होगी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा उसमें
आप कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, वो थोड़ा सा यानी कि टेक्निकल हो जाती है। अच्छा जी, अब उसके बाद है हमारा सेकंड लास्ट, इंसर्ट टू रो आफ्टर अदनान एंड पुट द डेटा। अदनान आ चुका है, तो इससे पहले हमने क्या करना है, 2 रोज। ये मेरे पास MS एक्सेल का 2007 वर्जन है, जिसमें क्या है कि इंसर्ट जस्ट हम करेंगे तो उस नीचे वाले जो से है जहां पे हमने अब जैसे इदनान के नीचे हमने 2 रोज इंसर्ट करवानी है, तो हमें ईमान को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 4 सीरियल नंबर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम 3 के ऊपर यानी कि करेगा। ये बाय डिफॉल्ट अबव द रो यानी कि इंसर्ट करता है रोज को। तो जैसे अब हम करेंगे, ये देखिए ऊपर हो गया। ये स्प्रेडशीट और गूगल स्प्रेडशीट और एक्सेल का जो सा है ये प्रोसीजर डिफरेंट है, क्योंकि जब हम स्प्रेडशीट यूज करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जब हम इंसर्ट रो या कॉलम करें तो वो हमसे पूछता है कि आपने ऊपर करना है, अबव द रो करना है, बिलो द रो करना है, या कॉलम लेफ्ट साइड पे कॉलम के करना है या राइट साइड पे कॉलम पे करना है। तो एक्सेल में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो अबव द रो ही करता है। तो अब आपके पास अगर लेटेस्ट वर्जन है तो उसमें वो ऑप्शन अवेलेबल होंगे, या आप स्प्रेडशीट पे वर्क करेंगे तो वो कॉलम जो से ऑप्शन है वो आपके पास अवेलेबल होंगे। ये जरा इजी है, इस पे आपको जल्दी समझ आ जाएगी, तो इसलिए मैंने ये यूज कर रहा हूँ। अच्छा जी, हमने 2 रोज अदनान के बाद जो सी है वो एंटर कर दी है। इसमें हम क्या करेंगे, जब इसको ऑटोमेटिकली करेंगे फील्ड डेटा सीरीज, तो ये देखिए उसने क्या कर दिया है, उसको ऑटोमेटिकली फिल भी कर दिया सीरियल नंबर को। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं काशिफ, उसके बाद काशिफ का हम डाल देते हैं डेटा, कोई भी डेटा डाल देते हैं 45, ये उसके नंबर्स हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रमजान 54 और 53, ये उसके जी मार्क्स डाल दिए। अब इसके बाद जो से है वो हमारा जो सेकंड लास्ट टास्क है वो भी खत्म हो चुका है। उसके बाद लास्ट टास्क जो है वो है ऐड टोटल एंड एवरेज फार्मूला, के टोटल और एवरेज फार्मूला, यानी कि इन जो सब्जेक्ट्स के नंबर हैं इनके आप टोटल निकालें और एवरेज उनकी बताएं कि कितनी एवरेज बनती है। तो उसके लिए क्या करना है, हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे एक्सेल का कोई भी फार्मूला है वो इजिकल टू से स्टार्ट होता है। जब आप इजिकल टू लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे तो वो फार्मूले में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम। सम का फंक्शन आपको पता है, हमने वहां पे भी यूज किया है, टेबल जब बनाया था वर्ड में तो वहां पे भी हमने यूज किया था, जिसका मतलब है कि टोटल, यानी कि जो उस जितने डेटे का हम सम करना चाहेंगे वो सम के फंक्शन से हम करेंगे तो उनका टोटल निकल आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ गए सम, और किस किस का करना चाह रहे हैं हम, C3 से लेकर E3 तक। E3 तक किया उसने, उसको सिलेक्ट भी कर लिया और ये हमने एंटर किया, तो ये देखें उनके टोटल मार्क्स बता दिए। अब हमें हर एक के लिए फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये जो सा यहाँ पे डॉट बना हुआ है राइट बिलो कॉर्नर पे, तो राइट बॉटम कॉर्नर पे जो बना है उसको जब हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सब के ऊपर अप्लाई हो चुका है और सबके टोटल्स बन चुके हैं। हाँ, तो हमारा जो सा सम है वो निकल चुका है, टोटल निकल चुका है। अब हम करेंगे एवरेज। तो एवरेज के लिए जस्ट हमने जिस तरह से इजिकल टू डाल के और उसी तरह से एवरेज का फंक्शन हमारे पास यहाँ पे शो हो चुका है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आ गया। अब वो हमसे मांग रहा है कि कहाँ से आपने एवरेज, किन किन फील्ड्स की आपने एवरेज निकालनी है, तो हमने यहाँ पे भी लिखना है C3 to E3 ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया, तो ये देखिए उसने एवरेज निकाल दी है और ये आपके पास निकल चुकी है। अब ये उसने बाय डिफॉल्ट हमने एक जगह फंक्शन लगाया और उसके बाद क्या किया, उसने सबकी निकाल दी। एक तरीका तो ये हो गया, ये सबसे बेहतरीन तरीका है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि ये फंक्शन सम एवरेज के हमारे पास है, तो यही यूज करें तो यही बेस्ट है। अगर आप मैनुअली भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं।
लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप यही फंक्शन लगाएं और इसी के थ्रू आप क्या करें, इसको निकालें, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं होता पेपर में कि हम टेस्ट में जब बैठे हों कि हम डिफरेंट डिफरेंट लगाएं वेज। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप इसी को लगाते हुए अपना जो टास्क है उसको इजीली परफॉर्म करें। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा जो सा है 5वां टास्क जो सा है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और ये देखिए, ये हमारे पास पूरा डेटा आया है। ठीक है। अब इस पूरे डेटे को अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उसने बताया कि रिजल्ट आफ्टर आफ्टर अप्लाइंग अबव फंक्शन प्रोसीजर द डेटा विल बी फॉर्म्ड एज। तो डेटा जो सा वो इस तरह से बन गया है। तो हमारे पास भी डेटा इस तरह से बना है, लेकिन ये डेटा और वो डेटा जो सा है वो ज़रा डिफरेंट है। मैंने ये पिक इसलिए लगाई है ताकि आपको पता चल सके कि हम बाद में कंपैरिजन कर सकें कि हमारा जो डेटा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नंबर हमने डिफरेंट डाले हैं और यहाँ पे डिफरेंट है, तो इससे यानी कि थोड़ा सा इनमें फ़र्क होगा, लेकिन जो पैटर्न है वो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो टास्क नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप इसको लाइक करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे ताकि दूसरे दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सके। शुक्रिया।